इतने ही बंदे हैं, जब बैठेंगे असल में बचपन में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हो गया, वी अंडरस्टैंड दैट, बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। कभी कभी वैसे मैं भी ऐसी बातें करती हूँ। जब हम ये बात रिपीट करते हैं तो हम बॉडी को सेम नैरेटिव सुना सुना के बॉडी को हाँ जुल्म में रख रहे हैं। करते हैं हाँ। इट इज यूर नैरेटिव जिसमें आप विक्टिम हैं। हम्म, अंडरस्टैंडिंग बड़े लेवल पे देखें, सिर्फ आप विक्टिम नहीं है, जिनको आप जालिम समझ रहे हैं वो भी वो भी विक्टिम है। विक्टिम है बिल्कुल तो हाँ। जब आप अंडरस्टैंड करेंगे फिर आप लिबरेशन की तरफ आएंगे, हाँ, फिर आप इस चीज पे काम करेंगे, नाउ हाउ टू कम आउट ऑफ इट। मुझे बताएं, आपने जुल्म की एक बार दास्तान सुनाई, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अभी लोगों ने क्या किया, पूरा ट्रॉमा इंटेलेक्चुअलाइज कर लिया। अब मेरी बात सुनिएगा, ट्रॉमा के बारे में टर्म्स जानने से, हर चीज को सीख लेने से, टॉक्सिक का लफ्ज सीखने से, नार्सिसिस्ट का लफ्ज सीखने से क्या आप हील हो गए हैं? नहीं जनाब, आपने इमोशनल पेन में रहने की वजह से ब्रेन में रहना शुरू कर दिया है। इन हाँ। सारी लैंग्वेज को आपने इंटेलेक्चुअलाइज कर लिया है, ऊपर से हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं। ये दोनों तो ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज हैं, और आप इस सारा कुछ करके भी हील नहीं होंगे। इंस्टाग्राम पे रील रूल देख के आप माहिर हो गए हैं टर्मिनोलॉजी के, बट स्टिल यू आर सफरिंग। सो एक बात याद रखिएगा, साइकोलॉजिस्ट बने हुए हीलिंग इंटेलेक्चुअलाइजेशन, हाँ ये जो आपने जुमला बोला, सारे साइकोलॉजिस्ट बने हुए, इन्होंने एक बड़ी ज्यादती की है। सेल्फ डायग्नोसिस किया है, अपना नहीं, हर दूसरे बंदे का किया है। जी मेरे अबू भी टॉक्सिक है, मेरी अम्मी भी टॉक्सिक है, मेरा दोस्त भी नार्सिसिस्ट है, मेरा फलां भी नार्सिसिस्ट है। आपको कैसे पता चला? मैंने रील देखी थी, रील में ये कह रहे थे। ओ भाई, वो जो सिम्टम बताते हैं वो टॉक्सिक बंदे की हैं, लेकिन वो सिर्फ टॉक्सिक बंदे की नहीं है, वो इमोशनल पेन वाले की भी हैं, वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी की भी हैं, वो इनसिक्योर अटैचमेंट की भी हैं, वो ओवरलैप करती हैं। इसी तरीके से एडीएचडी, एक काम फोकस से नहीं कर पाता तो मुझे एडीएचडी है। नहीं भाई, ये कितना कॉमन हो गया आप इतने इमोशनल पेन में रहते हैं कि आप अटेंशन शिफ्ट करते रहते हैं, तो अटेंशन शिफ्ट ट्रॉमा का इम्पैक्ट है, एडीएचडी नहीं है। तो हर दफा एडीएचडी नहीं होता। तो ये अलग टॉपिक हम करेंगे, मिस यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टर्म्स। मुझे कुछ लोगों ने ब्लेम किया कि तुम्हें एडीएचडी हो गया, लेकिन मैं ये फील कर रही होती हूँ कि बिकॉज आई हैव 3 किड्स एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अपनी लाइफ में भी, बच्चों की भी, और अटेंशन नहीं हो पाती उस तरह से। अटेंशन शिफ्ट इज नॉट अटेंशन डेफिसिट। जस्ट बिकॉज आप पेन में रहे, मोबाइल की एडिक्शन में रहे, किसी एडिक्शन में, कॉमनली इतना मिस्टेकनली यूज कर रहे हैं ना लोग। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने रील्स देख के डायग्नोसिस स्टार्ट किया, ना सिर्फ अपना। अच्छा, मुझे कहते हैं मुझे पता चल गया मेरे हस्बैंड को क्या मसला है, या मुझे पता चल गया मेरी वाइफ को क्या मसला है। मैंने कहा क्या मसला है? वो मैंने एक रील देखी है, उसमें उन्होंने कहा ये तो सारी चीजें मेरे हस्बैंड में है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी चीज की भी सिम्टम्स अगर पढ़े ना, खाली सिम्टम पढ़े, आपको आदि अपने अंदर मिल जाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो आप सोच ही दूसरे के बारे में हॉस्पिटल। जब आप मेडिकल डायग्नोसिस खुद नहीं कर रहे, जब आप, यानी इसकी असेसमेंट्स होती हैं, होगा भाई नार्सिसिस्ट, बट हाउ डिड यू इवैल्यूएट इट? जी वो सारी सिम्टम उसमें है नहीं। मैं आपको मिसाल लेता हूँ, एक बंदे को इमोशन एक्सप्रेस करने नहीं आते, इमोशनल नमनेस है, वो जब हर्ट होता है तो वो चुप कर जाता है, ये कहते हैं मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। भाई उसे हर्ट के टाइम हर्ट लैंग्वेज में लाना नहीं आता, वो या चुप करता है या एंगर में आ जाता है, क्योंकि एज ए मर्द आपने उसे डेवलप ही नहीं किया। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो मर्द है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट तो एक मैनिपुलेटिव टेक्निक है, तो उससे तो एक चीज उसे आती ही नहीं है, और उसकी वजह उसका ट्रॉमा है, और आपने उसे कह दिया कि तुम मैनिपुलेटिव हो, यहाँ से भी फारिग कर दिया। इस तरह करते 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 आपको ऐसे लगेगा कि वो विलन है, मैं मजलूम हूँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। रिश्ते क्राइसिस की एक नई वजह।